उससे तो कोई नहीं संतुष्ट है, जौनपुर की कोई भी जनता नहीं संतुष्ट। वो जब से सांसद बने किसी के से न मिलना न जुलना, न कभी शहर में आना जाना, उनको तो कोई पहचानता भी नहीं होगा, हम समझते हैं कि बीजेपी की सोची साजिश है, एक जाल उन्होंने बिछाया है। बीजेपी डरती है और माननीय धनंजय सिंह जब भी चुनावी मैदान में आएंगे, चुनाव उनके सामने कोई टिक नहीं सकता, बीजेपी नहीं, कोई नहीं। देखिए, पब्लिक में हम घूमते हैं, हमको जहाँ तक सुनने को मिला कि कृपाशंकर के लिए लोगों की राय बढ़िया नहीं बन रही। आज हमारे बीच में बहुत सारी जनता है जौनपुर की। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर के लोहिया पार्क में है और यहाँ पे जनता जनार्दन है, जिनसे हम पूछेंगे कि क्या रहेगा 2024 का समीकरण। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि वर्तमान जो सांसद रहे उनके कार्यकाल को लेके कितना संतुष्ट हैं, और साथ ही जो वर्तमान समय में इंडी अलायंस और एनडीए की लड़ाई चल रही है उसमें कौन भारी पड़ता दिख रहा है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुशील अग्रवाल। डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या रहेगा 2024 में? 2024 में फेयर चुनाव होगा, पारदर्शी चुनाव होगा, लोगों के मुद्दे भी होंगे। मेन मुद्दा राम जन्मभूमि मंदिर से है। मंदिर बनने के बाद सभी लोग उत्साहित हैं, और कुछ लोगों को मुद्दा सीए से लग रहा है, लेकिन सीए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि सीए नागरिकता देने का है, ना कि लेने का है। कुछ मुद्दे हैं सबके, बेरोजगारी के भी हैं और सुरक्षा शांति के भी हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया ने अच्छा कर रखा है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तो हमारे सभी लोग कुछ 90% खुश हैं, कुछ नाराज भी हैं, तो सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं। ये बताएं कि 2024 लोकसभा में भाजपा ने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया, और भाजपा के प्रत्याशी डिक्लेयर होते ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सजा हो जाती है। इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? अब ये सब देखिए, कोर्ट का कानून का मैटर है, इसमें कुछ कहना उचित नहीं है, माननीय कोर्ट के विचाराधीन है मैटर। तो कितनी लड़ाई देख रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में? अगर पूर्व सांसद धनंजय सिंह आते हैं और कृपाशंकर सिंह जैसा कि उम्मीदवार है ही हैं भाजपा से, अगर आते हैं तो किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं? अब ये तो अभी फ्यूचर का मैटर है। अभी चुनाव आचार संहिता लगने वाली है आज से, शायद कौन कौन फील्ड में आएगा उसी हिसाब से जनता अपना वोट करेगी। कौन कौन फील्ड में आएगा जनता वोट करेगी। हम चलते हैं, आप बताएं क्या नाम है सर? प्रदीप जायसवाल। प्रदीप जी बताएं कि क्या रहेगा 2024 का समीकरण? 2024 का समीकरण यही रहेगा कि जो कुछ सामने आ रहा है, बीजेपी आने की उम्मीद है 100%। 100%। ये जो मोदी जी ने ऐसा बना दिया सब, तो उन्हीं की लहर चारों तरफ हो रही है। मोदी जी ने बना दिया, पूरे देश प्रदेश को आगे कर दिया है, तो बीजेपी का ही झंडा कायम रहेगा। जौनपुर का स्थानीय मुद्दा कोई रहेगा इसमें? अब कुछ ना कुछ तो मुद्दा रहेगा ही, बिना मुद्दा के कोई कार्य नहीं हो पाएगा। विपक्ष वाले क्या कुछ खोजते रहते हैं, कोई मुद्दा मिले उसको उछालें, सामने लाएं। जो बातें आ रही हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सजा होती है, उसके बाद चर्चा है कि उनके या उनके पत्नी के चुनाव लड़ने की, कि सपा से या किसी से, अगर ऐसा होता है तो भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह और धनंजय सिंह के बीच तो फाइट तो बढ़ ही जाएगी, फाइट बढ़ जाएगी। कुछ उस समय कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सीट निकाल पाए, ये कंडीशन हो जाएगी। और भी वर्तमान सांसद जो हैं श्याम सिंह यादव 2019 में जीते, उनको लेके कितना संतुष्ट हैं आप? उससे तो कोई नहीं संतुष्ट है, जौनपुर की कोई भी जनता नहीं संतुष्ट। वो जब से सांसद बने किसी के से न मिलना न जुलना, न कभी शहर में आना जाना, उनको तो कोई पहचानता भी नहीं होगा, हम समझते। इलेक्शन के दौरान भी जो सामने आए होंगे, उसके बाद कभी नहीं सामने आए, न शहर में न गांव में, न किसी की समस्या सुने, न कभी आए। तो उनके बारे में तो जो भी है गलत ही रिपोर्ट है कि भाई उनका आना कुछ नहीं होगा सकता। और भी हमारे बीच में लोग हैं, आप बताएं कि क्या रहेगा इसमें आप 2024 में क्या देखते हैं? महंगाई अपरंपार है बीजेपी गवर्नमेंट में। आपने अभी अभी भाई साहब से पूछा ना कि कृपाशंकर सिंह चुनावी मैदान में हैं और
माननीय पूर्व शासन सांसद धनंजय सिंह को जेल में डाल दिया गया है कि बीजेपी की सोची साजिश है, एक जाल उन्होंने बिछाया है। बीजेपी डरती है और माननीय धनंजय सिंह जब भी चुनावी मैदान में आएंगे, चुनाव उनके सामने कोई टिक नहीं सकता, बीजेपी नहीं कोई नहीं। इसीलिए इसी डर बस उनको डाल दिया गया अंदर। और आने वाले दिन के लिए ना जनता खुद बता देगी। 2014 में आए, 24 में उनकी विदाई कर दी जाएगी। महंगाई अपरंपार है, पुलिस की परीक्षा भी लीक हो जाता है। ये कहते हैं बाबा जी हमारे यहाँ बुलडोजर चल जाता है। देवरिया वाले कांड में कहा नहीं बुलडोजर चलवाए बाबा जी, जानते थे कि नरसंहार हो जाएगा। जनता समझ गई इनके लिपि पोती चालों को, जो खुद अपने घर के कहते हैं ना कि माननीय आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम अकेले मर जाएंगे। यहाँ लोग खानदान है तो सही बात है, खानदान बनाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। अगर हम शादी करेंगे, हमारे पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, तो उनकी जिम्मेदारियां होगी। इन न हमारे प्रधानमंत्री जी कोई बाल बच्चा है, न मुख्यमंत्री जी का, इसलिए बाल बच्चों का दुख समझ नहीं सकते। और हम लोग एकदम महंगाई से त्रस्त है। 400 का सिलेंडर 1200 में खरीदा हम लोगों ने। सरकार क्या सुविधा दी है बताइए? क्राइम बढ़ गया, बेरोजगार हो गए, हमारे बच्चों का उम्र निकल जा रहा है नौकरी के लिए। क्या दे रहे हैं बताइए? जनता क्या जानेगी इनकी? ये बस ये अब अडानी और अंबानी की सरकार है। माननीय मोदी जी ने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, सब कुछ बेचे जा रहे हैं। कहते मैं फकीर हूँ, झोला लेकर चले जाऊंगा। हम लोगों को आज तो बाल बच्चे, हम लोग झोला लेकर कहाँ जाएंगे बच्चों को भर के, कि मार्केट में ले जाएंगे बेचेंगे? आप बताइए। इस बार जनता खूब अच्छी तरह बता देगी। और माननीय क्या नाम है, अमित शाह जी, उन्होंने जो चाल चल रहे हैं ना, वो चाल जनता समझती है। जनता ज्यादा है, पुलिस ज्यादा है। जिस दिन जनता में आक्रोश जागेगा ना, वो देवरिया वाला कांड ही यहाँ भी होगा। बुलडोजर चले, कहाँ चला? जो नकल माफिया ने पुलिस वाला परीक्षा लीक करवाया, बुलडोजर बाबा जी कहाँ गया? इसलिए उस पर नहीं चला बुलडोजर क्योंकि बीजेपी बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हैं। और माननीय कृपा शंकर जी आए, जीवन भर इन्होंने कांग्रेस का किया, होम मिनिस्टर रहे मुंबई में। ये चुनावी मैदान उतार दिए जाते हैं। चुनावी मैदान में इसलिए उतारे गए हैं कि अपनी जो काला धन कमा के आए इसी में साफ होंगे, वॉशिंग मशीन चलेगी, इनके ऊपर जांच नहीं बैठेगी, कमेटी नहीं बैठेगी, क्योंकि बीजेपी में जो आता है एकदम धुल कर साफ हो जाता है। और दूसरे सरकार में जो रहेगा उसके ऊपर कमेटी बैठेगी, सीबीआई जांच करेगी। तो हम पूछते हैं नकल माफियाओं के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? बाबा जी बताएंगे। संविधान को ताक में रखकर तो चला रहे शासन। ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर पहलवान बेटियों ने धरना दिया, पास्को लगा, उसको आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या संविधान को ताक पर रखकर आप देश को चला रहे हैं? आप बताइए। आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि गरीबों को पीड़ा को समझे। 5 किलो राशन देकर सरकार की भूमिका नहीं हो गई, पूरा काम हो गया। हमारी भारत की जनता 90% जनता आज भी गांव में निवास करती है। लोग खाद के लिए, पानी के लिए, बिजली के सब चीज तो अपने महंगाई दिया है। क्या दिया जनता के लिए? आपके जो स्कूल है उसमें पढ़ाई नहीं होती है। मास्टर के लिए जाते हैं, आप पैसा देते हैं, तनख्वाह देते हैं। कभी आपने चेक किया हमारे विद्यालय में मास्टर है कि नहीं? क्या नाम है आपका? इंदु सिंह। हम इस समय और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं पार्क में, उनसे भी बात करेंगे। आप बताएं सर, 2024 में क्या रहेगा जौनपुर का समीकरण? अभी तो समीकरण बना नहीं जौनपुर का, केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट यहाँ पर बताया है। अन्य पार्टियों का कोई कैंडिडेट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो अभी तो कोई समीकरण की बात ही नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से क्योंकि कृपा शंकर सिंह जौनपुर में पहले कार्य नहीं कर रहे थे, महाराष्ट्र उनकी पृष्ठभूमि रही है और कांग्रेस से रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा है कि वो बाहर से आके पार्टी द्वारा थोपे गए हैं। अब अगला कैंडिडेट आएगा तो पता चलेगा कि क्या समीकरण बन रहा है। पार्टी द्वारा थोपे गए हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि 2024 लोकसभा चुनाव, कृपा शंकर सिंह प्रत्याशी घोषित हो गए, सपा कांग्रेस का अलायंस और बसपा ने अभी प्रत्याशी नहीं घोषित हुए। जैसा कि चर्चा चल रही है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सजा हो गई है और सजा होने के बाद उनके अगर सजा पे स्टे होता है तो स्वयं लड़ेंगे, नहीं तो उनकी पत्नी के लड़ने की चर्चा है।
अगर वो लड़ते हैं सपा अलायंस से, इंडी अलायंस से, तो क्या रहेगा? हाँ, बेहतर रहेगा। अगर उनके परिवार से कोई आता है, उनकी पत्नी आती है, वो स्वयं लड़ते हैं, तो टक्कर बढ़िया रहेगी, कांटे की टक्कर रहेगी। क्योंकि पूर्व सांसद धनंजय सिंह का भी एक अपना जनाधार है जौनपुर में, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हर वर्ग में है, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए समस्या रहेगी। कृपा शंकर सिंह की, उनकी फाइट में कृपा शंकर सिंह की स्थिति क्या रहेगी? अब पहले कैंडिडेट तो आने दीजिए, तब तो पता चले कि क्या माहौल बन रहा है। अभी तो समय है, जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कृपा शंकर सिंह को अच्छी चुनौती देंगे। अगर धनंजय सिंह आते हैं, उनके परिवार से कोई आता है, तो बेहतर चुनौती मिलेगी। अगर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आते हैं, मान लीजिए किसी दल ने नहीं दिया टिकट, तो क्या रहेगा? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थोड़ी धनंजय सिंह के लिए या शेखलाल सिंह के लिए समस्या रहेगी, क्योंकि कोई बैनर न रहने की वजह से ये समस्या बराबर बनी रहती है, और ज़्यादातर जनता राष्ट्रीय पार्टियों को ध्यान में रख के या क्षेत्रीय पार्टियों को ध्यान में रख के, बैनर ध्यान में रख के भी चुनाव में वोट करती है। भाजपा के लिए कितनी चुनौती देंगे अगर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आते हैं? चुनौती काफ़ी बेहतर रहेगा, चुनौती काफ़ी बेहतर रहेगी। अगर चुनाव जीतेंगे नहीं तो चुनाव हराने का मुद्दा रखते हैं धनंजय सिंह, क्योंकि जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं धनंजय सिंह का और भाजपा का मिला जुला वोट बैंक है, तो धनंजय सिंह आएंगे तो निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। धनंजय सिंह और भाजपा का मिला जुला वोट बैंक है। इस पे और भी हमारे बीच में है, बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार दुबे। अरुण कुमार दुबे। अरुण जी, बताएं कि क्या रहेगा अगर पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सजा हो गई है, अगर उनके ये परिवार तो से कोई कानूनी आता है? प्रक्रिया है धनंजय जी को सजा होने की। अब उसका जो है आगे जो निर्णय वो जो पड़ेगा, तो फिर उस पर और भी वो कैंडिडेट खड़े होंगे, और कोशिश यही है कि भाजपा जीते। नहीं, कृपा शंकर सिंह प्रत्याशी घोषित हो गए ये हैं। है, जरूर है कि ये यहाँ के नहीं हैं, तो रहने वाले यहाँ के भले हैं, लेकिन है बॉम्बे के। अब पार्टी ने सोचा होगा, समझा होगा, तभी ने उनको टिकट दिया है, और उम्मीद करते हैं कि जीतेंगे वो। कितनी लड़ाई रहेगी अगर धनंजय सिंह के परिवार से कोई उनकी पत्नी आती है सपा अलायंस से? तब काफी टफ लड़ाई रहेगी, तब लड़ाई काफी टफ रहेगी। कितना, मतलब भाजपा को कितना प्रभावित कर पाएंगे? अभी तो ऐसा उम्मीद नहीं है कि भाजपा प्रभावित कर पाएंगे। भाजपा जीत रही है, ऐसा नहीं। हमारे बीच में, क्या नाम है सर आपका? जगदम्बा श्रीवास्तव। जगदम्बा जी, बताएं कि 2024 में जिस हिसाब से सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है अपनी लड़ाई, और अभी तक यहाँ पे सपा बसपा कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। अब देखिए, पब्लिक में हम घूमते हैं, हमको जहाँ तक सुनने को मिला कि कृपा शंकर के लिए लोगों की राय बढ़िया नहीं बन रही है। पहले ये था कि अब जब पूर्व में देखा गया है, जब जब बीजेपी और धनंजय की लड़ाई हुई है, कोई तीसरा ही ले गया है, क्योंकि दोनों के पास अपना वोट बैंक है और वो उन्हीं को मिलता है, चाहे वो हारे चाहे जीते। लेकिन वो उसमें तीसरा कोई चला निकाल लेता है, और इस बार भी अगर ये हुआ तो ऐसे ही कुछ होगा। अगर दोनों लड़े तो कोई नहीं निकाल पाएगा, न वही न वही। नहीं, सपा अलायंस और बसपा से किसी दल से आते हैं धनंजय सिंह या उनकी हाँ, पत्नी, दल से आएंगे तो मजबूती उनकी बढ़ जाएगी, तब निकालने के चांस है। अगर निर्दलीय आते हैं तो फिर चांस बहुत कम रहेगा, दोनों में से कोई नहीं निकलेगा, तीसरा जीतेगा। अब चाहे वो सपा का कैंडिडेट हो चाहे बसपा का हो। सही बात। हाँ, और रही बात ये कि बीजेपी की, तो बीजेपी का काम तो ओवरऑल ठीक ही है, लेकिन यह है कि आम जनता जो है वो महंगाई से बहुत परेशान है। एक चीज़ पे वो फोकस पता नहीं क्यों नहीं करते, कभी कोई चर्चा नहीं होती, कभी कोई बात ही नहीं होती, सारे लोग परेशान। अरे बड़े गरीब तबके के लोग हैं, सब्जी नहीं खरीद पाते, दाल नहीं खरीद पाते। तो एक चीज, ये बेरोजगारी सब हटा दीजिए, भाई खाने जीने के लिए खाना तो चाहिए ना, खाने के सामान लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। सबकी कमाई इतनी नहीं है ना, कच्चे लोगों को छोड़ के। तो मूल बात यह है, इस पे कभी कोई बात नहीं होगी। अब ये है कि 2 रुपया ये घट गया, 5 रुपया वो घट गया, 100 रुपया सिलेंडर घट गया,
तो इससे कोई बहुत बड़ा वो नहीं पड़ने वाला है। अब पब्लिक है भाई, एक तो यहाँ जो अपना जातिगत समीकरण रहता है उसका तो कोई बात ही नहीं है। कुछ लोग हैं बीजेपी के फिक्स ही हैं, वो देवे करेंगे, कुछ लोग सपा के फिक्स हैं, वो देंगे ही। तो फिक्स वालों को छोड़ के आम पब्लिक की राय जो है वो यही है कि जब दो लोगों की लड़ाई हुई तब तीसरा ही यहाँ जीता है। हरदम पहले भी आप देख लीजिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना काम आएगी? राहुल गांधी की कोई यात्रा उतना समझ में आज तक नहीं आई। इसके पहले भी एक यात्रा निकाल चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं भाई। जो राजनीति कूटनीति की समझ रखते हो बहुत ज़्यादा, आम लोग तो इतना समझ नहीं रखते ना राजनीति कूटनीति की। तो अभी यात्रा उतरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यात्रा तो इस समय आज शायद ख़त्म भी होने वाली है। अब देखिए कोई कैंडिडेट और पार्टियों का आवे, सारे समीकरण अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ये है कि जो जिसका वोट है वो उसी को मिलेगा, लेकिन उस वोट से तो जीत हार होती नहीं है। जीत हार तो होती है जब पब्लिक जो है झुंड चलता है। तो झुंड का निर्णय वही होगा जब और पार्टी के लोग आएंगे। और भाजपा का जहाँ तक सवाल है, वो कृपा शंकर के बारे में लोगों की अच्छी राय नहीं है बहुत, जहाँ तक हमको सुनने को मिला। आप बताएं। आप कह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया है ना धनंजय सिंह के लिए। मेरे पति NBW 5 साल से कट रहा है। अमित शाह का पुलिस उनको नहीं गिरफ्तार कर रहा। मेरे पति को यहाँ न्यायालय में ले आकर मेरे साथ न्याय करे। माननीय धनंजय सिंह में सब में सुलहनामा लगा था, उसके बाद भी न्याय वहाँ हो रहा है। ये बीजेपी की सोची साझी एक साजिश है लोगों के लिए। बीजेपी सोच रही ने कि हम इस तरह चुनाव निकाल लेंगे। जौनपुर का चुनाव उनके लिए बहुत गंभीर है। और माननीय कृपा शंकर जी जो उतरे हैं काला धन कमा के, सोच रहे हैं यहाँ बीजेपी मार के धुल जाएंगे। अगर धनंजय सिंह एक इशारा जेल से भी दे देंगे तब भी बीजेपी हार जाएगी। धनंजय सिंह यहाँ के मसीहा कहे जाते हैं, गरीबों के जमीनी नेता है, लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। उनका 1 लाख 1.5 लाख वोट उनका अपना व्यक्तिगत है। किसी पार्टी से आएंगे तो और मजबूती बढ़ेगी उनकी। क्या समझता है बीजेपी को? किसी कैंडिडेट को उतार देगा तो पब्लिक इतना बेवकूफ है उनको ठोक देगा। यहाँ के रहने वाले ज्ञान प्रकाश सिंह थे, उनको देना चाहिए। मानी अभिषेक सिंह थे, उनको देना चाहिए था। लोग लगे थे। आप कहीं से भी कैंडिडेट ले आकर, कांग्रेसी ले आकर उतार दिए तो लोगों में नाराजगी नहीं बढ़ेगी। तो ये ऐसे नेता है, आज यहाँ टिकट है तो यहाँ दौड़ पड़े, कल उस पार्टी में टिकट आएगा उसमें दौड़ पड़ेंगे। ये क्या है? ये पैसा कमाने के लिए दौड़ रहे हैं। पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे हैं। जनता हमारी बहुत बेवकूफ जगह है कि जो कुछ कहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो न्यायालय ने जो कानून माननीय धनंजय सिंह के ऊपर किया, हमारे पति के साथ क्यों नहीं कर रहा है? हमें भी न्याय चाहिए ना। ये शाह का जो पुलिस है वो 4-5 साल से लगातार NBW कट रहा है मेरे हस्बैंड के ऊपर, क्या नहीं गिरफ्तार करती है? बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम उन लोगों को सूचित करना चाहते हैं, केंद्र में बैठे लोगों को, राज्य में बैठे लोगों को, कि न्याय दिलाओ तो ढंग से दिलाओ। ऐसे लोगों को मत डाल दीजिए जिनसे 10 लोगों की रोटी चलती हो। माननीय धनंजय सिंह गरीबों के मसीहा है, जमीनी नेता है, लोगों के दुखों सुखों को समझते हैं। और अगर धनंजय सिंह को नहीं रिहा किया तो देखिए आने वाले दिन जेल भरा आंदोलन हम लोग करेंगे, सारी महिलाएं मिलके। उनको न्याय दिला के हम लोग छोड़ेंगे। ये तानाशाही सरकार की एकदम नहीं चलेगी। ये थे जौनपुर के मतदाता। और भी हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो जौनपुर की जनता के। आप बताएं सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र मिश्रा। हम सब बाहर के हैं सर। वीरेंद्र मिश्रा, अम्बेडकर नगर। हाँ? अम्बेडकर नगर। अच्छा, यहाँ रहते हैं? नहीं रहते थे, भी आए थोड़े से टहलने। अच्छा, रहते हैं। तो ये क्या रहेगा 2024 का चुनाव को लेके, क्या रहेगा आपको? तो जनता निर्णय लेगी, जनता को आप भी जनता हैं, आपको क्या लगता है? होना चाहिए, जो होगा अच्छा होगा, न्याय होगा। जो होगा अच्छा होगा। इसके अलावा तमाम भी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। लोगों का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि कृपा शंकर सिंह प्रत्याशी अवश्य बन गए हैं, भाजपा के बना दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे धनंजय सिंह उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। जौनपुर से राजकुमार सिंह, UP तक।